नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय शेयर मार्केट स्कूल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज के डेली मार्केट एनालिसिस में हम लोग जो लेकर आते हैं डेली मार्केट एनालिसिस में वो होता है निफ्टी 50 का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का। मतलब कि तीनों जो हमारे पास बेंचमार्क इंडेक्स हैं, हालांकि बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पे दो ही है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, जबकि सेंसेक्स आपका बीएससी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। और जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है तो ये एक सेक्टोरल इंडेक्स है आपका, जो बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे सामने बैंक निफ्टी ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर क्या होता है, सारी चीज़ें फिर कभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम देखेंगे इंडेक्स का डिस्कशन हमें करना है और निफ्टी सबसे पहला हमारा जो रहेगा निफ्टी का। तो निफ्टी को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा गैप अप, और गैप अप लगभग यहाँ पे 75 पॉइंट्स का मॉर्निंग में मिला था। और हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी मार्केट गैप अप हो रहा हो तो आप कुछ देर वेट कीजिए डायरेक्शन के क्लियर होने का, मार्केट के डायरेक्शन के क्लियर होने का। तो पहली जो कैंडल बनी है एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल, ऊपर तक गया है। यानी कि अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं तो जो ओपन हुआ है, ओपन प्राइस लगभग है 25,131 तक का, और जो ये हाई लगा दिया है लगभग 25,181, यानी कि 50 पॉइंट 50 पॉइंट्स। अब सोचो निफ्टी में जितना हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं उतनी मूवमेंट एक कैंडल में हो चुकी है। तो आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा। एक तो कंफर्म है कि बुलिश अगर ट्रेड हम ले भी रहे तो इतनी जल्दी ट्रेड वहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी दिखी है, आप अगर ध्यान दोगे कैंडल के फॉर्मेशन एकदम से ऊपर गया, एकदम से ये गैप डाउन, ये कैंडल नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर इसका फ्यूचर देखो तो क्लैरिटी आपको नज़र आ जाएगी। निफ्टी का फ्यूचर मैं जरा आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो पहली कैंडल बनी है ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, और आपको पता है कि इंडेक्स ट्रेड नहीं होता है। इंडेक्स इज नॉट अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बाई सेल नहीं कर सकते। तो क्या हम बाई सेल करते हैं, तो इंडेक्स का जो डेरिवेटिव्स होता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो उसको हम बाई सेल करते हैं। तो जो हमें वॉल्यूम दिखाई देता है वे फ्यूचर्स में दिखाई देगा या फिर हमें ऑप्शंस में दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर्स को देखोगे तो यहाँ पे शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है, और एक बात तो कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है। मतलब निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार, इसलिए मैंने कंपेयर करवा दिया, कंपेयर करके दिखा दिया, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इतनी बड़ी गैप अप होने के बाद 50 पॉइंट ऊपर भी जाता है और फिर से गैप डाउन कैसे ओपन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा कैंडल के फॉर्मेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इस एक चीज़ को हटा दें तो अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं, नीचे से ऊपर तक गया और फिर नीचे आप देखोगे नीचे शूटिंग स्टार बना और ऊपर 0.5 0.6 लेवल से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो गया, मतलब नीचे की ओर। तो ये चीज़ तो कंफर्म था कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। ये कैसे, मैंने फ्यूचर का चार्ट आपको दिखाया, वहां से क्लियर हो गया। क्लियर, तो चलिए यहां पर आप देखोगे तो बार बार अगर जैसे ऊपर से रिजेक्शन मिलता है और यहाँ पे सेल का सिग्नल भी ट्रिगर हुआ है, और ये सिग्नल हमारे अपने इंडिकेटर जो मैंने खुद का अपना इंडिकेटर बनाया हुआ है, जो लगभग मैं हमेशा कहता हूँ ये आपको 80 to 90% की एक्यूरेसी देता है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे इंडिकेटर और हमारा प्रॉपर जो सेटअप है उसके ऊपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आप देखोगे तो एटलीस्ट 1:3 का हमें मिल जाता है। मतलब कि अगर हम 1 रुपये का रिस्क लेते हैं तो उसमें 3 रुपये हमारी इनकम हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। और ये मैं दिखाता भी रहता हूँ, अलग अलग मैं आपके लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में भी डालता हूँ, बिटकॉइन में भी मैं आपको दिखाता हूँ, गोल्ड में भी दिखाता हूँ, है ना। मैं कोशिश करूंगा जो फॉरेक्स पेयर्स होते हैं उनमें भी मैं आपको दिखाऊं। बैंक निफ्टी, निफ्टी या सेंसेक्स के ऑप्शंस में भी बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो या फिर आप फॉरेक्स या बिटकॉइन में काम कर रहे हो, क्रिप्टो में काम कर रहे हो, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:3 होना चाहिए।
ठीक है। और अगर आप इंडेक्स या स्टॉक में काम कर रहे हो तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए, मतलब कम से कम 1:2 का होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपरली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली किस चीज़ की हम बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सेल सिग्नल मिला, और इस कैंडल के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आप सेल करते हो, या पुल बैक पे, इस कैंडल के पुल बैक पे भी आप सेल कर सकते हो, और ऊपर का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। इसके बाद आप मार्केट में फॉल देखो, जरा फॉल कितना जबरदस्त यहाँ पे आया हुआ है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा बहुत ही क्लैरिटी के साथ। यहाँ पे भी अगर हमारी एंट्री बन रही है, और इसके जो ग्रीन कैंडल है उसके 50-60% पे भी। अच्छा, एक और बात आप समझना, निफ्टी में जो मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करता हूं आपको, एटलीस्ट 40 से 45 पॉइंट का, वो सेफ माना जाता है। यहां पे भी आप 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो, बट अगर आप 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस प्लान करते हो तो दैट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ये थी यहाँ पर। अच्छा, 30 पॉइंट के यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, और इसके बदले में नीचे जो मार्केट आया हुआ है कहाँ पे, लगभग 25,035 के आसपास यहाँ पे आया हुआ है। यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो आप, लगभग 1:3 मिल चुका है। कितना, 2.95 का मिला हुआ है। इसका मतलब लगभग 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल चुका है। तो ये एक हमारा ट्रेड बना सेल का मॉर्निंग में। अगर कोई इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो यहां पे भी आप इसको कैप्चर कर सकते हो। दूसरा ट्रेड जो बन रहा है एक पुल बैक पर, यहां पे भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे, यहां पे हमारी प्रॉपर एंट्री बनती है, और यहां पर आप आओगे तो हमारा एक तरीके से इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्मेशन भी हुआ है, जो कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है इवनिंग स्टार का। और यहाँ पे कितना है, 21 पॉइंट, सिर्फ 21 पॉइंट का, 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बना, दैट इज नथिंग। यानी कि 100 रुपए पे सिर्फ और सिर्फ 9 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बनता है, जो कि बनता है 0.09%। जबकि अगर आप ऑप्शंस में जाते हो तो वहाँ पे 10% से लेकर 20% तक के आपके स्टॉप लॉस बनेंगे। उससे कम में अगर आप चाहते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो तो नहीं हो पाएगा। अच्छा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप करो ही मत, आपके लिए बना ही नहीं है ऑप्शन, क्योंकि आपको रिस्क डिसाइड करना होगा। एटलीस्ट यू हैव टू टेक ए रिस्क ऑफ 10% to 20%, यू हैव टू प्लान इट, ठीक है, तभी आप ऑप्शंस कर सकते हो। आप 1-2% पे ऑप्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट में आओ ही मत। अगर आप आ रहे हो तो कैश मार्केट को ट्रेड करना सीखो, आप कैश को, उसमें आप 1%, 2%, मैक्सिमम 2% का रिस्क आप प्लान कर सकते हो। बट अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो रिस्क विल गो अप टू 20%, 10% से 20% कहीं नहीं जा रहा है रिस्क ये। और आग में अगर लेने की क्षमता है इतना रिस्क, तभी आप ऑप्शंस में आओ। चलिए, तो यहां पे फिर से ये सेल के 2 ट्रेड मैंने आपको दिखा दिए। प्रॉपर प्लेस पे जब लेवल्स की बात करते हैं ना, तो कोई भी सेटअप होता है, आपको ध्यान रखना होगा कि 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता है। मार्केट रन्स ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसे एक मैं सिक्का उछालता हूं तो वहां पे 50-50% चांस रहता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। ये भी वही है, या तो आप जीतोगे या हारोगे यहां पर। अब हम अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंक्रीज कर सकते हैं अपने नॉलेज के साथ। हमें जानकारी होगी, मार्केट के बारे में पता होगा, और अपने सेटअप के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है, हमारी साइकोलॉजी होती है। इन सब का कॉम्बिनेशन हमें मार्केट में 80% to 90% का एक्यूरेसी रेट देता है। मैं अगर आंख बंद के ऐसे ही अगर अंधेरे में तीर चलाऊं और बोल दूं कि 80-90% एक्यूरेसी मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। कोई भी सेटअप हो, ये मेरा सेटअप भी आपको 90% की एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा अगर आप आंख बंद करके बिना लॉजिक का आप ट्रेड पे ट्रेड लेते जा रहे हो। तो किसी न किसी लॉजिक, और वो लॉजिक जब तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तब तक आप पैसा यहाँ से नहीं बना सकते हो। दूसरी चीज, लॉजिक एक्सप्लेन करने के बाद भी आपका अगर साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, तब भी आप पैसा नहीं बना सकते हो। तो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप नॉलेज लो, दूसरा उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के थ्रू डिसिप्लिन रहो, और डिसिप्लिन ही आपके साइकोलॉजी को मतलब आप साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करता जाएगा वो, ठीक है। हालांकि साइकोलॉजी के लिए भी, साइकोलॉजी 1 या 2 दिन में कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, आपको हम कोर्स में, जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसमें एक पैटर्न बताते हैं कि इस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजी, हम अपने माइंडसेट पे काम करें ताकि वो स्ट्रांग हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बाई सिग्नल यहाँ पे आया हुआ है। अब इसने क्या, एक विक ही इतना बड़ा बना दिया, शैडो इतना बड़ा है कि स्टॉप लॉस लेकर जाएगा वो। तो अगर इस केस में
में स्टॉप लॉस जाता है, ऐसे अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो डोंट रिग्रेट। स्टॉप लॉस अगर आपका कटता है तो यहाँ पे पछताना नहीं है कि ट्रेड में स्टॉप लॉस कट रहे, स्टॉप लॉस कटे तो आप खुशी मनाओ। मतलब आप समझ रहे हो, स्टॉप लॉस कट रहा है यानी कि आप धीरे धीरे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। स्टॉप लॉस को जब आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करने लग जाओगे तब जाकर आप मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लॉस देखना ही नहीं चाहते, हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप कोई भी फील्ड ले लो, ठीक है, किसी भी फील्ड में आप हमेशा जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते हो, तो सेम यहाँ पे भी लागू होता है, ठीक है। तो अब कल की अगर हम बात करें निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, तो सिंपल आज मैं आपको बताऊंगा कि आज का हाई और आज का लो आप मार्क कर लो। मैं आपको लेवल्स दे देता हूं फिलहाल। अभी अगर आप देखोगे तो बार बार जो सपोर्ट ले रहा है प्राइस, कल के एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे 25,000 के ऊपर ट्रेड करने लग गया है ना। प्राइस जो है बार बार 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगातार ट्रेड कर रहा है। तो ये 25,000 का जो लेवल है, एक तो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल होता है। दिस इज साइकोलॉजिकल लेवल, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो अब क्या हुआ है, एक गैप अप मिला है, नीचे की ओर आया और फिर ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ से फिर से हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मार्केट, अच्छा कल मैंने आपको एकदम क्लियरली बोला था, अगर गैप अप ओपन होता है और उसके बाद आपको 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करो, डायरेक्शन और ट्रेंड जैसे ही क्लियर होता है आप सेल कर सकते हो, जो कि आज मार्केट में प्रॉपर उसी तरीके से सेटअप बना था। और यहाँ पे हमारे इंडिकेटर के थ्रू सिग्नल भी मिला। चलिए, ये इंडिकेटर आपके पास नहीं है, आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी कोर्सेज के बारे में भी जानकारी आप ले सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लेवल जान लेते हैं। 25,000 का जो हमारा लेवल है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन यानी कि डिमांड जोन का काम कर रहा है फिलहाल। यहाँ पे बहुत सारे जो आप कह सकते हो, जिसको आप बिग मनी कहते हो, स्मार्ट मनी कहते हो, यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशंस बन रहे हैं और मार्केट तैयार हो रहा है अपसाइड एक बिग मूव के लिए। बशर्ते कोई मार्केट में कोई बहुत खराब न्यूज़ नहीं आ जाए, तब तक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों तरफ के मूवमेंट्स हमें मिलते हुए दिखाई देंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट को एनालाइज किया करो। जैसे ये रहा हमारा, ठीक है, ये इसको अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस भी है, एक तरीके से ये पुल बैक ऊपर की ओर आप देखो तो अभी मार्केट ऐसा नहीं कि बुलिश हो चुका है, आज भी मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाया है, ठीक है। कल जहां पे क्लोजिंग मिली थी उससे नीचे ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो ऐसा नहीं मान लेना है कि मार्केट बुलिश हो चुका है, मार्केट बुलिश नहीं हुआ है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये एक तरीके से एक दिन के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो साइडवेज चल रहा है फिलहाल, ये मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो आप दोनों साइड के ट्रेड्स आप आइडेंटिफाई करोगे। तो सिंपल तरीका क्या होगा, कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा कि आज का हाई आज का लो आप मार्क कर लो और उसी के बीच में अगर मार्केट ट्रेड करता है, मतलब कि आप लेवल ले लो 25,182, ऊपर वाला लेवल आप नोट कर लेंगे और नीचे वाला लेवल जो हमारा रहेगा ये आप नोट कर लीजिए 25,000 का लेवल। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई इफ एंड बट नहीं है। 25,000 का लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, नीचे की ओर आता है, तो कुछ हद तक सेल के भी ट्रेड्स मिलेंगे, बाई के भी ट्रेड्स मिलेंगे। तो आप दोनों डायरेक्शन के लिए आप तैयार रहो। अब हम चलते हैं जरा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है ये हम चेक कर लेते हैं। अगर बैंक